हम लोगों ने जो क्लास और ऑब्जेक्ट के लिए बात की थी, आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दैट वन. Let me share the screen. तो आज हमें जो है वो जो ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट के साथ में रन होने वाला ब्लॉक और ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होने से पहले रन होने वाले ब्लॉक, ऐसे थोड़ा समझना है हमें. हमने क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बात की थी पहले ही, करेक्ट है? यस, क्लास और ऑब्जेक्ट के लिए. अब हम लोग जो है बात करेंगे इंस्टेंस ब्लॉक के बारे में. इंस्टेंस ब्लॉक ये नहीं हुआ है ना, इंस्टेंस ब्लॉक? नो मैम. नो मैम. ओके. अभी इंस्टेंस ब्लॉक जो है वो क्या होता है? इट इज सिमिलर टू योर मेथड, है ना? सिमिलर टू दी मेथड विच हैज नो नेम. पर मेथड जैसा है बट इट हैज नो नेम एंड it is executed when an object of the class is created. जब जब क्लास का ऑब्जेक्ट रेडी होगा उस टाइम पे ये एग्जीक्यूट होगा. ओके. इसके सिंटेक्स के बारे में बात करेंगे तो सिंटेक्स जस्ट आपको क्या मेंशन करना है? विदाउट एनी नेम, जस्ट करली ब्रैकेट्स और उसमें पीस ऑफ कोड आपका जो भी है वो आएगा एंड यू विल क्लोज द करली ब्रैकेट. दिस विल बी एक्टिंग एज द इंस्टेंस ब्लॉक. ओके. ऐसे कितने भी इंस्टेंस ब्लॉक हो सकते हैं and all they are going to execute when object creation is happening in the class. मतलब जो मेथड में हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हैं तो तब उस वक्त हमें ये दिखाई देगा. ओके. लेट अस चेक हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. इंस्टेंस ब्लॉक, ये पैकेज का नाम दिया हमने, यहाँ दे रहे हैं इंस्टेंस डेमो. ओके. क्लास है हमारा इंस्टेंस डेमो. अब इसमें जो है हम क्या कर रहे हैं? जस्ट एक ब्लॉक बना रहे हैं, इंस्टेंस ब्लॉक बना रहे हैं. इंस्टेंस ब्लॉक बनाने के लिए जस्ट आपने करली ब्रैकेट में मेंशन करना है जो भी आपको पीस ऑफ कोड वहां चाहिए वो आ सकता है. उसका इम्पोर्टेंस यही है कि एवरी टाइम व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड दैट टाइम इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट.
इंस्टेंस ब्लॉक। तो ये बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट होगा, पर अभी जो है हम समझने के लिए उसको यूज कर रहे हैं कि इंस्टेंस ब्लॉक होता क्या है। अब मेन मेथड यूज कर लिया हमने। मेन मेथड में क्या करेंगे, हमारे सेम जो क्लास है हमारा, उसका हम क्या बना रहे, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इंस्टेंस डेमो आईडी इक्वल टू न्यू इंस्टेंस डेमो। ये हमारा क्या बन गया, इंस्टेंस बन गया। ओके। और बस इतना ही बता के आपको, ये इसका भी एग्जीक्यूशन, मतलब अभी मैंने जस्ट हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन किया है कहाँ पे, मेन मेथड में, दैट्स इट। तो आपको ये देखने को मिलेगा, इंस्टेंस ब्लॉक मीन्स इट इज गोइंग टू बी, it will be executed as soon as instance creation is observed। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन को इंस्टेंस क्रिएशन ऐसा भी बोल सकते हैं आप। इंस्टेंस, इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट ऐसे आप बोल सकते हो। इंस्टेंस क्रिएशन या ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ओके। तो अब अब फिर आप ये भी बोल सकते हो कि भाई अभी अगर से मेरे पास में और एक कोई ये आ गया है, और एक कोई है, तो कैसे रहेगा, तो क्या होगा। तो उस केस में भी ऑब्जर्व करते हैं हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ID1 इक्वल टू न्यू इंस्टेंस डेमो। ओके। तो तब भी आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, लेट अस चेक। देखो इंस्टेंस ब्लॉक है, तो जब जब उसको ये दिखाई दे रहा है कि इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, दैट टाइम इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। ओके। तो ऐसा कितने भी बार वो हो सकता है। फिर ये हुई बात क्या कि हम कितने ऑब्जेक्ट के साथ में इसको देख सकते हैं, या इसमें कोई दूसरे मेथड भी हो सकते हैं क्या, यस। बट ऑब्वियसली दूसरे मेथड भी हो ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दूसरे मेथड भी क्रिएट करके उसको भी, उसका भी वर्किंग आप ऑब्जर्व कर सकते हो। पर अभी ये कैसे होते हैं, ये यूजर डिफाइन जो मेथड्स है, इनको कैसे होता है, आपको एक्सप्लिसिटली कॉल करना होता है। मेथड M1 ये जो है, अभी ये अगर से मैंने मतलब बस ये क्रिएट कर दिया, और यहाँ कुछ उसका रेफरेंस वगैरह कुछ नहीं यूज किया, एंड जस्ट आई एम रनिंग द प्रोग्राम, व्हाट विल हैपन, ये मेथड कॉल नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जब तक उस इंस्टेंस के थ्रू मेथड को कॉल नहीं किया, तब तक वो मेथड हमें वर्किंग में नहीं मिलेगा, या वो वर्क कर रहा है ऐसा नहीं दिखेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, मेथड कॉल क्या है, एक्सप्लिसिट है ना। एक्सप्लिसिट मेथड कॉल हम दे रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। explicit method call, it is required for your user define methods, ऐसे बोल सकते हैं। और यूजर डिफाइन या जो भी, मतलब आपको ये भी अगर से यूज करने हैं, कौन से प्री डिफाइन मेथड्स भी यूज करने हैं, तो उसके लिए भी आपको वही करना होगा। पर इंस्टेंस ब्लॉक जो है वो क्या होता है, विदाउट कॉलिंग इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, है ना। और इंस्टेंस ब्लॉक के लिए जो है
वो क्या हो जाता है? जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन इन वो दी इंस्टेंस ब्लॉक। ये बात को आपको समझना है ना? जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन या इंस्टेंस क्रिएशन, इट इज इनफ टू इन्वोक द इंस्टेंस कॉल, ऐसे इंस्टेंस ब्लॉक ऐसे हम बोल सकते हैं, राइट? ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये चीज हमें अच्छे से समझना है यहाँ पे कि इंस्टेंस ब्लॉक किस तरीके से काम कर सकता है। फिर जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतने बार वो कॉल होगा, ऐसा भी वो सिनारियो हमें पता चल रहा है। फिर क्या हम एक से ज्यादा इंस्टेंस ब्लॉक बना सकते हैं? तो यस, एक से ज्यादा इंस्टेंस ब्लॉक भी हो सकते हैं। आप जस्ट ऐसे करली ब्रैकेट में बना रहे हो इंस्टेंस ब्लॉक और बता रहे हो इंस्टेंस ब्लॉक 2, है ना, और ये इंस्टेंस ब्लॉक 1 ऐसा बोल देते हैं अभी इसको। यस, तो आपको क्या दिखाई देगा अभी? कितनी बार ये आनी चाहिए अभी? इंस्टेंस ब्लॉक 1, इंस्टेंस ब्लॉक 2, तो हमारे पास में दो इंस्टेंसेस है, दो ऑब्जेक्ट्स है। तो वो दो ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे? दोनों भी इंस्टेंसेस को कॉल करेंगे। ये देखो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन था उस वक्त ये हुआ, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएशन था उस वक्त ये कॉल हुआ, राइट? और ये मेथड 1 को कॉल मिला था कहाँ से? किसने दिया था कॉल? तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया वहां से हमने दिया था मेथड कॉल, तो उस वक्त वो एग्जीक्यूट हुआ। अब सेकेंड जो इंस्टेंस बना, सेकेंड जो ऑब्जेक्ट बना, उसके थ्रू हमने कॉल नहीं किया M1 मेथड को, जो यूजर डिफाइन मेथड है उसको, तो वहां पे हमें वैसा कुछ भी सीन नहीं दिखाई दे रहा है। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। ये क्लियर है यस सबको, मैम। राइट? और तो अभी और एक हम ये बनाते हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल। इंस्टेंस ब्लॉक हो गया, अब हमें देखना है स्टैटिक ब्लॉक। तो अब स्टैटिक ब्लॉक को हम कैसे देंगे? स्टैटिक ब्लॉक डेमो। अब इसको कैसे बताना है हमें? तो स्टैटिक जस्ट वर्ड आएगा एंड कर्ली ब्रैकेट ऐसे रहेगा, स्टैटिक वर्ड एंड in front of that curly bracket, that will make your static block। अब स्टैटिक ब्लॉक कब कॉल होता है, कैसे कॉल होता है, वो हमें ऑब्जर्व करना है। हमने देखा कि इंस्टेंस कैसे कॉल हो रहा है? इंस्टेंस हो रहा है जब भी इंस्टेंस क्रिएशन दिखाई दे रहा है तो इंस्टेंस ब्लॉक कॉल हो रहा है, राइट? तो वैसे अब स्टैटिक ब्लॉक कैसे कॉल होता है, लेट अस चेक फॉर दिस। तो जस्ट स्टैटिक ये वर्ड हमने यूज किया उसके लिए, और यहाँ पे बताएंगे स्टैटिक ब्लॉक। ओके, और अब यहाँ पे मेथड क्रिएट कर लेते हैं। मेन मेथड क्रिएट किया और सेव किया ये। अब देखो, जस्ट मैंने मेन मेथड क्रिएट किया, रन किया इसे, तो तब भी ये स्टैटिक ब्लॉक जो है हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब इसको इंस्टेंस क्रिएशन की जरूरत है क्या? स्टैटिक ब्लॉक को इंस्टेंस क्रिएशन की कोई जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट फाइंडिंग द मेन मेथड एंड इट इज एग्जीक्यूटिंग।
बात समझ में आ रही है? यहाँ पे उसने वो भी नहीं देखा कि यहाँ कोई इंस्टेंस बना है, ऑब्जेक्ट बना है या नहीं बना है ना? विदाउट चेकिंग एनीथिंग इट गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग, ऐसे होता है, राइट? ये एक चीज आपको अच्छे से समझना है कि स्टैटिक ब्लॉक जो है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो स्टैटिक ब्लॉक executes with class main method, है ना? क्लास के मेन मेथड के साथ ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट विल नॉट वेट फॉर इंस्टेंस क्रिएशन, राइट? इंस्टेंस क्रिएशन के लिए भी वो वेट नहीं करेगा। जस्ट अगर हमने अभी यहाँ पे इंस्टेंस अगर से क्रिएट किया तो लेट अस चेक क्या होता है। यहाँ मैं दे रही हूँ, स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस क्रिएशन, ऐसे स्टेटमेंट दे रही हूँ मैं, और उसके बाद में हम ये क्रिएट कर रहे हैं तो हमें समझ में आए उसके लिए। और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, स्टैटिक ब्लॉक डेमो डेमो इक्वल टू SD इक्वल टू न्यू स्टैटिक ब्लॉक डेमो, राइट? ऐसे दे दिया। और अब देखते हैं यहाँ पे, लेट अस एग्जीक्यूट। देखो, तो पहले क्या एग्जीक्यूट हो गया? आपका स्टैटिक ब्लॉक उस इंस्टेंस क्रिएशन से भी पहले एग्जीक्यूट हो गया। मतलब जैसे ही, क्योंकि प्रोग्राम का स्टार्ट जो है वो कहाँ से होगा? आपका मेन के साथ में। और जैसे ही वो देखता है कि यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक है तो इट गोज फॉर दैट वन एंड देन इट गोज फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन थिंग। मतलब ये जो है यहाँ पे वो बाद में आ रहा है। फर्स्ट इट चेक्स फॉर दैट स्टैटिक मेथड और स्टैटिक ब्लॉक, और ऐसे यहाँ पे वो कॉल होके यहाँ पहले ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी हम क्या एक से ज्यादा स्टैटिक ब्लॉक बना सकते हैं? तो यस, वो भी देखेंगे। हम बना सकते हैं क्या एक से ज्यादा स्टैटिक ब्लॉक? स्टैटिक, ओके, सिस आउट, यहाँ पे दे रहे हम स्टैटिक ब्लॉक 2, ओके। सेव किया, रन किया इसे, क्या होता है अभी? यस, दोनों भी जितने भी मतलब स्टैटिक ब्लॉक्स है वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन से पहले रेडी हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएशन, अब अगर से हम कोई और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो भी वो कोई ये प्रॉब्लम नहीं देगा। और हम मतलब ऑलरेडी बिफोर क्रिएशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी वो एग्जीक्यूट हो जाता है ना? स्टैटिक ब्लॉक, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं तो भी जस्ट इट विल नॉट अफेक्ट एनीथिंग, है ना? यहाँ पे हम दे रहे सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन, पर इसका भी कोई ऐसा कुछ खास फर्क इस पे नहीं आ रहा है। आर यू ऑल गेटिंग दिस थिंग क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? स्टैटिक Yes, ब्लॉक ma'am. कैसे एग्जीक्यूट होता है? अब हम थोड़ा कॉम्बिनेशन एग्जांपल देखते हैं स्टैटिक और इंस्टेंस का, है ना?
इंस्टेंस स्टैटिक, ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं। इंस्टेंस स्टैटिक डेमो। ओके, अब मुझे क्या बनाना है, स्टैटिक ब्लॉक भी बनाना है। राइट, और अब जस्ट करली ब्रैकेट मेंशन किया तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंस ब्लॉक। राइट, अभी मतलब दोनों भी जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं उसमें कि इनको दोनों को भी कोई एक्सप्लिसिट कॉल की जरूरत नहीं है ना। मतलब हमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो पहले से हो जानी चाहिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ में या क्लास क्रिएशन के साथ में, तो वो चीजें आप यहाँ इन ब्लॉक्स में मेंशन करोगे। ओके, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इंस्टेंस स्टैटिक डेमो ISD, न्यू इंस्टेंस स्टैटिक डेमो। ओके, ये अब हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सा ये कैसे काम करता है, कौन सा ब्लॉक। लेट अस चेक। देखो क्या आया, सबसे पहले तो स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ, एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन योर इंस्टेंस ब्लॉक इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, है ना। तो अगर से यहाँ और एक इंस्टेंस हम बनाते हैं, इंस्टेंस स्टैटिक डेमो ISD2 is equal to new instance static demo यहाँ पे लेते हैं ऑब्जेक्ट टू क्रिएशन। ओके, लेट अस चेक। तो क्या दिखाई दे रहा है हमें कि स्टैटिक ब्लॉक जो है वो एक ही बार एग्जीक्यूट हो रहा है, जबकि जितने ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे उसके साथ में आपका इंस्टेंस ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, तो ये पॉइंट आपको समझना है। अभी ये कैसे रिक्वायरमेंट बेस पे काम करेगा, हमें जस्ट उसका आइडिया समझना है कि स्टैटिक ब्लॉक कैसे काम करता है और इंस्टेंस ब्लॉक कैसे काम करता है। ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन, राइट? Yes, ma'am. Practice these Yes, things. ma'am. We will stop here for today. Practice these things carefully. Thank you all.